नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे हीटवेव की स्थिति बनी हुई है और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने रात के संकेत भी दिए हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं अंबाला, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो हरियाणा में गर्मी का कहर लगातार देखा जा रहा है और इस बीच अब बारिश होने की संभावना है, क्योंकि आपने देखा बीते दिनों कई जिलों में पारा 43 डिग्री को पार कर गया। हीटवेव से हालत लोगों की खराब हो गई है, लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी मई का महीना स्टार्ट नहीं हुआ और इससे पहले अगर इतनी ज्यादा भीषण गर्मी है तो आप समझिए कि मई और जून में क्या हालात गर्मी के रहेंगे। तो देखिए, अभी अगर ताजा अपडेट की बात की जाए तो 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव के संकेत से प्रशासन भी अब तैयार है, क्योंकि देखिए मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा था कि पहले ही कि मौसम बीच में जरूर बदलेगा और कुछ इसी तरीके की अब चीजें देखने को मिल रही हैं। हालांकि इसको लेकर एडवाइजरी जरूर जारी की गई है। और जितेंद्र शर्मा पानीपत से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बात की जाए पानीपत की, फिलहाल वहां पर मौसम कैसा है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के बाद से मौसम कई जिलों में बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल चविस्का, अगर देखिए सबसे पहले मैं अगर टेम्परेचर की बात करूं तो देखिए 38 डिग्री टेम्परेचर है और जो कहीं ना कहीं 41 तक पहुंचा। तो रात की अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 25 के करीब जो है अब भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दक्षिणी विक्षोभ के पैदा होने से जो है वायु परिवर्तन हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा न्यूज ने भी बताया था, जिस तरीके की जानकारी मिल रही थी मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कि 26 तारीख से मौसम में परिवर्तन आ सकता है। तो मौसम में परिवर्तन तो आया है और थोड़ी सी हवाएं भी जो है, जिस तरीके से लूएं चल रही थी उसको लेकर उसमें राहत मिली है। लेकिन जो आप ये लगाएं कि जो लगातार जो है गर्मी के साथ साथ जो है इस तरीके का मौसम है जिसमें जो है उमस ज्यादा है, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ और आने वाले दिनों में उसकी संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। लेकिन जहां तक मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उनका यही अनुमान है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की हवाएं वगैरह थोड़ी सी राहत भरी हो सकती हैं और कहीं ना कहीं छाटी बारिश भी हो सकती है। लेकिन पूरी तरीके से लगातार जो है कि ये भविष्यवाणी नहीं है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि बहुत तेज वर्षा होगी या ओलावृष्टि होगी, तो उससे कहीं राहत नहीं मिलेगी। लेकिन जो ये राहत है ये भी काफी राहत महसूस की जा रही है, क्योंकि इससे आम लोगों को जो है बड़ी सांस मिला है, जिस तरीके से लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ रहा था। जी चविस्का। और बिल्कुल देखिए, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि पूरे हरियाणा को इससे राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी गर्मी से, क्योंकि अगर हम जिले वाइज बात करें, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जो अन्य जिले बचते हैं वहां मौसम अभी भी ऐसा ही रहेगा जैसे अभी इतनी गर्मी ज्यादा लोगों को झेलनी पड़ रही है। जितेंद्र, बिल्कुल चविस्का, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है जो जिस तरीके से गर्मी एकदम से बढ़ी थी और अप्रैल के अंदर अभी फिलहाल जो है अप्रैल का महीना ही शुरू हुआ है, अप्रैल का महीना खत्म होने को है और मई आने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अप्रैल के अंदर हमने देखा था लगातार 40, 41 और एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा था, और दिन की बात नहीं रात को भी इस तरीके की समस्याएं लोगों को जूझ रही थी कि लगातार जो है टेम्परेचर जो है 28, 29, 30 तक हमने देखने को मिला। लेकिन तमाम चीजें जो है एनसीआर क्षेत्र की बात करें, आप गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, ये तमाम NH44 जीटी रोड की बात करें तो लगातार जो है वहां कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जिस तरीके से एक राहत थोड़ी सी जरूर मिली है, क्योंकि देखिए हवा जो है इस समय जो है थोड़ी सी नमी है, जिसकी वजह से आम लोगों का आना जाना, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि लास्ट में जो है 40 से 41 टेम्परेचर हो जाता था, लेकिन अभी फिलहाल जो है अभी जो है 38 के करीब टेम्परेचर दिखा रहा है। और तमाम जिलों के अंदर जो है जिस तरीके का प्रशासन की तरफ से वहां के प्रशासन ने जारी किया है कि देखिए अभी भी जो है गर्मी से जो है बचाव के लगातार एडवाइजरी जारी हो रही है कि आप जो है 12 बजे से 4 बजे के बीच
ना निकले, अगर कोई जरूरी काम ना हो आप पानी की बोतल लेके चले, ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का जो है इस्तेमाल करें। तो वो तमाम चीजें हैं जो लगातार प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन लोगों को दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी से अभी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ी राहत महसूस हो रही है। जी चविस्का। ठीक है जितन, लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ चरखी दादरी से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल चरखी दादरी में अभी मौसम कैसा है, क्योंकि जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उन जिलों में चरखी दादरी भी शामिल है जहां पर बारिश की संभावना है आज? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि कल देर रात से ही आंधी तूफान चल रहे हैं और सुबह मौसम जरूर साफ हुआ है, लेकिन बादल अब भी छाए हुए हैं और हल्की धूप निकली हुई है, क्योंकि पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। तो मौसम विभाग का अलर्ट है कि अभी 2 दिन के अंदर या तो तेज बारिश होगी या आंधी तूफान रहने वाला है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि लाइट वगैरह कट जाती है, जिससे गर्मी में लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो जाता है। वहीं अपने काम पर जाने के लिए भी लोगों को बाधाएं आ रही है। वहीं अगर मैं बात करूं तापमान की, तो आज का तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया है, लेकिन पिछले 2 दिन की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस के पास तापमान चला गया था। वहीं अगर बदलते मौसम और गर्मी की बात की जाए तो डॉक्टर्स का कहना है कि ओपीडी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि मौसम बदला है, गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसको लोगों में दस्त और बुखार की ज्यादा शिकायतें यहाँ आ रही हैं। अगर पिछले दिनों की ओपीडी की बात की जाए तो 350 के करीब थी, लेकिन अब 800 के पार ओपीडी चली गई है। तो डॉक्टर्स बार बार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले, जरूरी काम हो तभी निकले, चश्मा पहन के निकले, हाथों में दस्ताना रखे, मुंह पर कपड़ा ढाप के रखे, सिर पर कपड़ा ढापे, ये सब हिदायतें भी दे रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पिए, जैसे जूस है या फिर पानी की बोतल साथ रखें, पानी पीते रहें बार बार, जिससे उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ये डॉक्टर्स का कहना है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में लगातार गर्मी बढ़ती जाएगी, लेकिन आज की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी हवा चल रही है उसमें नमी है और कहीं ना कहीं या तो तेज बारिश होने की संभावना है या फिर तूफानी हवाएं चलने की भी संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं, प्रशासन की ओर से भी सभी हिदायतें दी गई हैं और येलो अलर्ट जारी चरखी दादरी में भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसकी ओर सजग दिखाई दे रहा है और व्यापक प्रबंध करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र, देखिए बात की जाए अगर जिस तरीके से अब अप्रैल का एंड चल रहा है, यानी कि मई शुरू होने वाला है, आमतौर पर क्या हर साल इसी तरीके से इस महीने में गर्मी देखी जाती है, या फिर इस बार ऐसा लग रहा है कि अप्रैल एंड में इतनी ज्यादा गर्मी है कि जो कि मई में देखी जाती है? तो कहीं ना कहीं क्या कह रहा है मौसम विभाग के, इस बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी से इतनी ज्यादा गर्मी, इतना ज्यादा टेम्परेचर देखा जा रहा है? जब इसका बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन अगर मैं पिछले आंकड़े बताऊं आपको, 2025 के हो या 2024 के, आप अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो अप्रैल में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल महीने में हमने वो भी देखा था कि बारिश भी देखी थी, ओलावृष्टि भी देखी थी, बहुत सी जगह हमने ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से मौसम ने जो है लगातार जो है करवट बदली है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वायुमंडल में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। किसी समय भी अभी जिस तरीके से दक्षिणी विक्षोभ जो है वो बन रहा है और लगातार जो है पश्चिमी खाड़ी से उत्पन्न है और लगातार कहीं ना कहीं बूंदाबांदी भी होती है। चाहे दक्षिणी हरियाणा की मैं बात करूं या उत्तरी हरियाणा की बात करूं, तो एकदम से परिवर्तन होता है। और ये जो 26 तारीख को लेकर जो है मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी, ये भी उसका ही एक सीधा सा कारण था, क्योंकि इसमें बारिश कहीं नहीं थी, लेकिन एकदम से विक्षोभ बना और कहीं ना कहीं बारिश का जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके का अप्रैल के अंदर जो है गर्मी जो है बढ़ रही थी और 41 तक टेम्परेचर पहुंचा, तो आने वाले दिनों में इस तरीके की मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं है कि बहुत सी बारिशें होंगी, लेकिन समय समय पर जिस तरीके से विक्षोभ बनते रहते हैं और लगातार मौसम परिवर्तन होता रहता है। और तमाम आप देख भी रहे हैं कि ईरान हो, इजराइल हो या अमेरिका हो, वहां युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है उसको लेकर भी वायुमंडल एक है। जिस तरीके से लगातार जो है परमाणु बम या इस तरीके के जो लगातार जो है युद्धों के अंदर जो है इस तरीके के
कोशिश की जाती है कि उसको लेकर जो है वेपन वगैरह यूज होते हैं, तमाम चीजों को लेकर, तो इससे कहीं ना कहीं जो है वायुमंडल प्रभावित होता है। और यही कारण है कि लगातार जो है दक्षिणी भारत के साथ साथ जो है उत्तरी भारत में भी जो है परिवर्तन देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एनसीआर क्षेत्र को लेकर मैं एक चीज और जानकारी दे दूं कि लगातार जो है गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, तमाम जगह आप ये देखेंगे कि मई के अंदर जो है यहां पर टेम्परेचर जो है 41 भी क्रॉस करता मिलेगा। तो आने वाला समय और भी दुखदाई हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके की गाइडलाइन है सरकार की तरफ से और वहां के प्रशासन की तरफ से कि आप जो है चश्मा लगा के रखिए, बोतल जो है पानी की बोतल रखिए, लिक्विड जो है समय अनुसार पीते रहिए। और सबसे बड़ी बात है आप अपने बच्चों का, देखिए हम लोग अपना तो ख्याल रख लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को लेकर जो है वो सचेत रहे, क्योंकि अगर बच्चे बीमार होते हैं तो उसको लेकर जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यही पूरी गाइडलाइन है। लेकिन आने वाले दिनों में ये गर्मी जो है भयंकर रूप ले सकती है और कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है आगे भी जा सकता है। तो उसको लेकर जो है जिस तरीके की भविष्यवाणियां मौसम विज्ञान की तरफ से की जाती हैं, उसके बारे में एक अनिश्चितता रहती है कि कब क्या होगा उसको लेकर। लेकिन आने वाला समय जो है और भी भयंकर हो सकता है। जी तो बिल्कुल जितेंद्र, अभी से देखा जा रहा है कि लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लग गई है। अप्रैल एंड में ही सोचिए कि अभी आप लोगों की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो रही है, कितने ज्यादा केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं। और इसलिए डॉक्टर्स की तरफ से एडवाइस दी जा रही है कि आप ज्यादातर लिक्विड वाली चीजें पीजिए। अभी से कहा जा रहा है कि आप 12 बजे के बाद से 3 बजे तक के बीच में आप घर से बाहर ना निकलिए, जो कि हमने हमेशा देखा है कि मई के एंड में, जून के स्टार्टिंग में इस तरीके की चीजें, ऐसी एडवाइजरी जारी की जाती है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना घातक लोगों के लिए हो सकता है, कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है अभी। इसका बिल्कुल देखिए, अगर मैं एक गर्मी को लेकर जो है आपको बताऊं कि ओपीडी की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है वो लगातार, चाहे छोटे बच्चे हों या आम बुजुर्ग हों या आम आदमी हो या महिला हो, उनको धसका, जो खांसी का इस तरीके से एक धसका जो है वो इस तरीके से बैठ गया। और ये तमाम जो है, ये आप गेहूं कटा है उसका जो वो उड़ता है और धूल मिट्टी जो उड़ रही है और गर्मी की वजह से एलर्जी की समस्या जबरदस्त सामने आ रही है, खांसी को लेकर, और लंग्स की प्रॉब्लम जो है वो काफी देखने को मिली है। तो ये तमाम चीजें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। और यही कारण है कि लगातार जो है एडवाइजरी जारी हो रही है कि आप जो है लिक्विड का ज्यादा ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो एक सफेद कपड़ा रखें, ताकि जो है देखिए वो उष्मा से आपको बचाता है। और हल्के जो है कलर के कपड़े डालें, ज्यादा गहरे रंग के कलर के कपड़े ना पहने, ताकि जिससे आपकी त्वचा को भी इन किरणों से नुकसान ना हो। तो वो तमाम चीजें गाइडलाइन तो प्रशासन की तरफ से जारी हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि किस तरीके से आदमी मेंटेन रखे, क्योंकि देखिए प्रवासी मजदूर, अगर मैं पानीपत की बात करूं, यहाँ पे प्रवासी मजदूर हैं, काम करते हैं, हब माना जाता है, इंडस्ट्री है, हैंडलूम की इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो बहुत से लोग काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 12 से 4 बजे तक वो जो काम ना करें तो उनकी जीविका नहीं चलती। तो तमाम चीजें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके की गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है आदमी अपना बचाव करे। जी 24 का लौटूंगे आपके पास। सुरेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, चलिए ठीक है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपके पास ही रुक करना चाहूंगी जितेंद्र। अब देखिए, तमाम जिलों का जिक्र किया जाए जहां पर ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया, इसके अलावा जो जिले हैं वहां पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत भी बूंदाबांदी ना हो, लेकिन ऐसे में लोगों को राहत मिलती तो नजर नहीं आएगी। मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है? अगर बारिश होती है तो लोगों को राहत मिलेगी जिन जिलों में बारिश होती है? अगर ऑरेंज अलर्ट की बात की जाए या इस तरीके के अलर्ट की बात की जाए तो गर्मी शुरू होते के साथ ही जैसे ही पारा जो है 40 से ऊपर हुआ था तो तमाम जगह जो है हमने देखा था प्रशासन की तरफ से, जो है वहां के प्रशासन की तरफ से एक अलर्ट घोषित कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का मौसम ने चेंज किया है, ह्यूमिडिटी की बात करें तो देखिए 22% जो है इस समय पानीपत में है, आपको चिपचिपाहट महसूस होगी और उससे राहत नहीं मिलती नजर आ रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर जो है ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया है तो वहां पर कहीं ना कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का यही अनुमान है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, इतनी बारिश की संभावना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहत जो है वो अब अगर हम देखें तो धीरे धीरे, अभी जब मैंने बात शुरू की थी आपसे तो 38 टेम्परेचर था, तो उसके साथ जो है 39 टेम्परेचर जो है वो हो गया। टेम्परेचर में किसी तरीके की राहत मिलती नजर नहीं आ रही। और जहां तक जो है हवाओं की बात है तो हवाएं जो है वो तेज चलना शुरू हो गई है। जिस तरीके से सूरज लगातार बढ़ेगा तो गर्मी भी अपना प्रकोप दिखाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि उन जिलों के अंदर बारिश भी होती है कैसी होती है, लेकिन जो मौसम वैज्ञानिकों का उनका यही अनुमान है कि छींटा छांटी हो सकती है। उसकी उम्मीद ना करें कि बड़ी भयंकर बारिश होगी और उनको राहत मिलेगी, तो वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जी 24 का।
और बिल्कुल अस्पतालों में कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि अगर इस तरह की गर्मी पड़ेगी और डिहाइड्रेशन लोगों को होगी और भी अन्य बीमारियां गर्मियों में देखी जाती हैं। उल्टी दस्त की समस्या सबसे ज्यादा लोगों को होती है और इस बीच भी इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं अस्पतालों में। फिलहाल ये भी मैं पूछना चाहूंगी, क्या मरीज पहुंच रहे हैं डिहाइड्रेशन को लेकर या फिर कोई और अन्य बीमारी लगातार जो गर्मी की वजह से होती है? बिल्कुल बिल्कुल 24 का देखिए, अगर इसमें इस समय जो है सरकारी हॉस्पिटल की बात की जाए तो ओपीडी आप देखेंगे, ओपीडी लगातार, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहाँ पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार जो है, चाहे आप उल्टी दस्त की बात करें या खांसी की बात करें या सांस में प्रॉब्लम की बात करें, तो वो तमाम पेशेंट जो है वहां पहुंच रहे हैं। और डिहाइड्रेशन के पेशेंट काफी हैं, जिसको लेकर जो है लगातार जो है डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि आपको अगर जरूरी होता है तो आप घर से निकलिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है एडवाइजरी कि एक बार हरियाणा न्यूज की तरफ से हम भी बता दें कि देखिए, आप अगर जरूरी काम है, 12 बजे से 4 बजे का टाइम ऐसा रखा है जिसको लेकर बिल्कुल सख्त आदेश दिए गए हैं कि आप उस समय ना निकलें। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, आप सफेद कपड़ा अवश्य रखिए ताकि आप जो है अपने मुंह को मुंह को ढक के चलिए। पानी की बोतल घर से लेके चलिए। लिक्विड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन या खांसी या और अदर्स बीमारियों से आपका बचाव हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है इसका कि अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहां पर पेशेंट बहुत है और बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, तमाम इस तरीके के पेशेंट देखने को मिलते हैं। उनकी कोई एक उम्र बाउंडिंग नहीं है कि इसी उम्र के आ रहे हैं, तमाम लोगों को है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खांसी का धसका है वो लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, उसको लेकर। और डिहाइड्रेशन जैसे उल्टियां, दस्त वगैरह जो है वो काफी बड़े हैं, एलर्जी काफी बड़ी है। तो ये चीजें जो है, ये चीजें सामने आई हैं और ये चीजें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो है थोड़ा सा लगातार राहत भी मिली है। जिस तरीके का लगातार हमने पानीपत में देखा था, अप्रैल के लास्ट में देखा था हमने 25-26 अप्रैल को के लगातार टेम्परेचर जो है 40-41 हो रहा था, तो अभी थोड़ा सा कम है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये टेम्परेचर और बढ़ेगा और रात को भी जो है लोगों को राहत नहीं मिलेगी, उस समय क्या होगा, उस समय काफी लोगों को परेशानी हो सकती है। तो अभी से ही जो है लगातार प्रशासन भी गाइडलाइन जारी कर रहा है, सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं हर जिले को कि वहां पर जो है तमाम गर्मी से बचाव के लिए जो है सजग कार्य किए जाए। प्रत्येक जो है उपायुक्त जो है, जिला उपायुक्त जो है, उनकी गाइडलाइन के अनुसार पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। तमाम गाइडलाइन जारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वो हमें ही खुद अपने ऊपर ही लागू करना पड़ेगा और हमें स्वयं चलना पड़ेगा ताकि हम इस लू से और इस गर्मी से जो है बच सके। क्योंकि जितेंद्र, बड़ा सवाल ये है कि मई के एंड में हमेशा देखा जाता है कि 44 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंच गया है और जब मानसून शुरू होता है उससे पहले देखा जाता है कई जिलों में 48 तक भी पहुंच जाता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल बना है कि अगर अभी मई शुरू नहीं हुआ है और अगर अभी से 44 डिग्री के पार पहुंच रहा है पारा, तो ऐसे में लोगों के लिए कितना मुश्किल हो सकता है झेलना इस गर्मी को। न केवल हरियाणा में, हम बात करें दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इस तरीके से परेशानियां लोगों को गर्मी की वजह से झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल 24 का देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। अभी देखिए अप्रैल का एंडिंग है और मई आने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी आपको जानकारी दे दूं, जिस बात जो आप मुझसे पूछ रही थी 44-45, तो 101% मई के अंदर जो है जिस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से सख्त चेतावनी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर मई के अंदर जो है ये 43-44 भी पहुंचेगा और भयंकर जो है गर्मी पड़ने वाली है। उसका बचाव जो है हम शुरू से ही कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर देखेंगे कि 42-43 में मोबाइल भी काम करने बंद कर देते हैं, एसी काम करना बंद कर देता है, ह्यूमिडिटी जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि चिपचिपाहट हो जाती है। तो वो सारी चीजें हैं जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं आम आदमी को, आम लोगों को जो है वो सजग रहना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है और जिस तरीके से मौसम लगातार करवट बदल रहा है, उसको लेकर भी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि लगातार जो है ये जो 26 तारीख को जो है मौसम में परिवर्तन हुआ, ये एकदम से परिवर्तन हुआ। तो ये आने वाले दिनों में हो सकता है मई में कुछ इस तरीके का परिवर्तन देखने को मिले। लेकिन फिलहाल जो है अगर यही हाल चलता रहा तो आने वाले दिनों में बहुत लोगों को जो है बीमारियों से भी सामना करने पड़ेगा और लगातार जो है जो जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उससे भी दो चार होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही जितेंद्र, तो क्या संकेत मिल रहे हैं इससे? जो रिसर्चर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, शोधकर्ताओं की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि इस बार अगर इतनी गर्मी हम अप्रैल के एंड में देख रहे हैं तो अभी आने वाले काफी महीने बचे हुए, मानसून से पहले तो कई महीने अभी राहत मिलती हुई नजर कैसे आएगी? क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है कभी इन महीनों में बात की जाए तो।
निश्चित रूप से चविस्का, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से साफ कहा गया है कि इस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर जो है वो टेम्परेचर बढ़ सकता है। और मई के अंदर जो है अभी तक जो है, अगर मैं आपको 5 मई तक के बारे में जो है जानकारी दूं तो देखिए 1-2 दिन के अंदर है जिस तरीके से येलो अलर्ट या किस तरीके की एक चेतावनी दी गई है प्रशासन की तरफ से या मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लेकिन 1 मई से और 5 मई की बात करें तो कहीं कोई बारिश नहीं दिखाई दे रही। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और गर्म सर्द हवाएं जो है वो लगातार चलती रहेंगी। तो उसको लेकर जो है आप ये देखिए कि किस तरीके से, और हो सकता है आने वाले दिनों में देखिए जिस तरीके से बच्चों के स्कूल हैं और बच्चे जो है बसों से ट्रैवलिंग करके घर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है, हो सकता है कोई जल्दी ही एक फैसला ये भी आ जाए बच्चों की छुट्टी कर दी जाए। लेकिन आने वाले दिनों में चविस्का कोई ऐसी राहत महसूस नहीं हो रही कि टेम्परेचर जो है वो नीचे जा सकता है। जिस तरीके से आपने कहा कि मई के महीने में हमने 42, 43, 44 टेम्परेचर भी देखा है। अगर सिरसा की तरफ जाएं, राजस्थान से लगते हुए एरिया की बात करें, थाड़ू एरा हो या आम क्षेत्र हो, तो वहां पर जो है लगातार टेम्परेचर बढ़ने की संभावना भी जताई गई है। और एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, तो तमाम यहाँ रिकॉर्ड टूट सकते हैं मई महीने में गर्मी को लेकर जो है। तो ये तमाम जो संभावनाएं जो जताई जा रही है वो कहीं ना कहीं हमें अलर्ट करती है कि हमें किस तरीके से आने वाली गर्मी से बचना है। लेकिन उसको लेकर जो है जो तमाम जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये तो उस समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके की संभावना है वो कहीं ना कहीं भयावह हो सकती है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि लोग इस गर्मी से कैसे डील करते हैं और कैसे लोगों को राहत मिल पाती है। बेहद शुक्रिया जितेंद्र जुड़ने के लिए और सुरेंद्र जुड़ने के लिए तमाम जानकारी।